इंडिया और मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। यूपी में छठे चरण का रण शुरुआत हो गई है उसकी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यूपी चुनाव के छठे चरण का और आज कई बूथों पर वीआईपी करेंगे मतदान। इस समय ब्रेकिंग न्यूज अब आपको बता रहे हैं, मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में करेंगे मतदान। और योगी आदित्यनाथ मतदान कर रहे हैं, सीधे तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। एसपी शाही देवरिया के पथर देवा में करेंगे वोटिंग। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। सीधे तस्वीरें गोरखपुर से लाइव इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 57 सीटों की आज चुनावी जंग है और छठे चरण का मतदान लगातार जारी है। शुरुआत हो चुकी है छठे चरण के जो भीषण रण है। और सिर्फ के न्यूज पर सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं मतदान के लिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मतदान के लिए पहुंचे हैं। सिर्फ के न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर, और ये देखिए मतदान कर रहे हैं, वो जो भी प्रक्रिया होती है वो करते हुए नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सबसे पहले के न्यूज पर आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं और छठे चरण का मतदान आज शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं गोरखपुर से। ये सीधा तस्वीर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले के न्यूज पर तो योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मतदान करने के लिए पहुंचे हुए, सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज छठवें चरण का जो मतदान है, जो रण है, वो शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सबसे पहली तस्वीर मतदान की आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं और बूथ पर मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। वहां की तस्वीरें सीधा आपकी टीवी स्क्रीन पर के न्यूज पर सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मतदान की शुरुआत हो चुकी है और पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो छठवें चरण का जो रण है वो लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से शुरुआत और सबसे पहली तस्वीर के न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो मतदान का शुभारंभ हो चुका है और सबसे पहले योगी आदित्यनाथ मतदान करने के लिए पहुंचे हैं गोरखपुर से। ये तस्वीरें, और इससे पहले मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद योगी आदित्यनाथ उनका जो रूटीन है और अपने गौशाला में जाकर गायों की सेवा करना, और उसके बाद देखिए मतदान करने के लिए पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ। के न्यूज पर सबसे पहले छठवें चरण के मतदान की शुरुआत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। पहली तस्वीर के न्यूज पर सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मतदान करने के लिए पहुंचे हैं गोरखपुर से। यह सीधा तस्वीर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो छठवें चरण में आज योगी आदित्यनाथ भी प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है और मतदान करने के लिए पहुंचे हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। सीधा तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर के न्यूज पर सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं गोरखपुर सदर सीट से प्रत्याशी भी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और छठवें चरण में ही योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेगी जनता आज। और आज योगी आदित्यनाथ सबसे पहले मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये सीधा तस्वीर है आपकी टीवी स्क्रीन पर के न्यूज पर सबसे पहले। और दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। मतदान करने से पहले योगी आदित्यनाथ सबसे पहले उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की और उसके बाद अपनी गौशाला में, जहां पर गायों की सेवा करना जो उनका रूटीन है, उस काम को अंजाम देते हुए देखिए गायें हैं और बछड़े हैं उनकी गौशाला में, और उनको जो कहा जाए कि अग्रासन जो होता है वो उनको खिलाने के बाद
अब मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। 2 तस्वीरें, एक अपने गौशाला में और दूसरा मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और ये प्यार दुलार आप देख सकते हैं गाय बछड़ों को, जिस तरह से उनका हमेशा से ही तस्वीरें आती रहती हैं, तो वो लगातार जारी है। और आज सुबह की ये तस्वीरें हैं जब वो मंदिर में पूजा अर्चना के बाद अपनी गौशाला पहुंचे हुए थे और गायों बछड़ों के प्रति उनका जो प्रेम है वो जग जाहिर है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और उसके बाद मतदान करने के लिए पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। के न्यूज पर सबसे पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। गोरखपुर सदर सीट से प्रत्याशी हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और हम आपको बता दें कि पिछले बात की जाए तो 18 साल में सूबे का कोई पहला मुख्यमंत्री है जो विधानसभा चुनाव लड़ रहा है। इससे पहले 2003-04 में मुलायम सिंह यादव ने चुनाव लड़ा था। तो कहीं ना कहीं आज जो है एक ऐतिहासिक लम्हा ये है, क्योंकि इससे पहले विधान परिषद के जरिए मुख्यमंत्री बने थे, चाहे वो अखिलेश यादव हो या फिर योगी आदित्यनाथ। तो ये तस्वीरें देखिए, गोरखपुर सदर सीट से प्रत्याशी भी है योगी आदित्यनाथ। तो विधानसभा चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं योगी आदित्यनाथ और 5 बार से सांसद है। 1998 से अगर बात की जाए तो 5 बार सांसद है योगी आदित्यनाथ और पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर सदर सीट से प्रत्याशी है और आज मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। एक अपनी गौशाला में गए सबसे पहले योगी आदित्यनाथ, जो उनका, तो आप देख रहे हैं ये दो टीवी जो तस्वीरें हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, जो उनकी दिनचर्या है जिसकी शुरुआत होती है जब वो गोरखपुर में होते हैं। और जब गोरखपुर में होते हैं तो सबसे पहले जिस तरह से वो मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद गौशाला जाते हैं, वहां पर गायों की सेवा करते हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और उसके बाद मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। तो जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ, पीएम नरेंद्र मोदी लगातार जो मतदाताओं से अपील करते रहते हैं कि पहले मतदान फिर जलपान, तो वही कहीं ना कहीं करके भी दिखाते हुए योगी आदित्यनाथ और पहले मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। अपनी जो नियमित दिनचर्या है, पूजा अर्चना करने के बाद गौशाला में जाकर गायों की सेवा करने के बाद, और अब पहुंचे हुए हैं मतदान करने के लिए। गोरखपुर से सीधा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो गोरखपुर में जो बूथ है वहां पर मतदान करने के लिए पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो आज जनता, 6वें चरण का जो मतदान आज हो रहा है, आज जो जनता तमाम दिग्गजों का जो कहा जाए कि जो भविष्य है वो ईवीएम में कैद करेगी और उसमें उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी शामिल है। तो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर और इसके अलावा 6ठे चरण में जो तमाम दिग्गज हैं वो भी आप तस्वीरें देख रहे हैं। तो ये 6वें चरण की महा कवरेज लगातार के न्यूज पर जारी है। फिलहाल यहां पर रुकते हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए और फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो 6वें चरण का जो मतदान है उसकी शुरुआत हो चुकी है और आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से वो दिग्गज हैं जो चुनावी मैदान में है। ये 6वें चरण में ये कुछ दिग्गजों के नाम हम आपको दिखाते हैं। बस्ती की हरैया सीट पर अजय कुमार सिंह, ये 4 दिग्गज के नाम आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। अजय कुमार सिंह,
त्र्यंबकनाथ पाठक समाजवादी पार्टी से, इसके बाद बहुजन समाज पार्टी से राजकिशोर सिंह और लावोनी सिंह कांग्रेस पार्टी से बस्ती की हरैया सीट की ये 4 दिग्गज चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं। और बात करते हैं गोरखपुर की। गोरखपुर सिटी जो सीट है, सबसे हॉट सीट उत्तर प्रदेश चुनावों की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ यहां से प्रत्याशी है और इसके जवाब में समाजवादी पार्टी ने शुभावती शुक्ला को चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं पर चंद्रशेखर आजाद ये योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए पहुंचे हुए हैं और कांग्रेस पार्टी ने चेतन पांडे को चुनावी मैदान में उतारा है। तो ये गोरखपुर की जो सदर सीट है, वहां से ये कहा जाए कि यूपी चुनाव की सबसे हॉट सीट, यहां पर योगी आदित्यनाथ खुद प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है। आजाद समाज पार्टी से चंद्रशेखर आजाद खुद की अपनी पार्टी है और पहुंचे हुए हैं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए। तो गोरखपुर की गोरखपुर सदर सीट से योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। अब गोरखपुर की खजनी सीट की बात करते हैं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी से श्रीराम चौहान और समाजवादी पार्टी से श्रीमती रूपवती और विद्यासागर छोटू बहुजन समाज पार्टी से चुनावी मैदान में है। तो वहीं पर कांग्रेस पार्टी ने रजनी देवी को चुनावी मैदान में उतारा है। तो ये 4 दिग्गजों के चेहरे आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर खजनी सीट पर। और अब गोरखपुर की चिल्लू पार सीट की बात करते हैं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने राजेश त्रिपाठी को चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं पर उनके जवाब में विनय तिवारी ये समाजवादी पार्टी से चुनावी मैदान में है और पहलवान सिंह और बहुजन समाज पार्टी से, तो वहीं पर सोनिया शुक्ला कांग्रेस पार्टी से चुनावी मैदान में है। तो ये जबरदस्त टक्कर गोरखपुर की चिल्लू पार सीट से देखने को मिल रही है। ये 4 दिग्गजों के चेहरे आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहलवान सिंह यहां से मजबूती से अपनी दावेदारी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। गोरखपुर की अब कुशीनगर की तमकुही राज सीट की बात करते हैं। यहां पर ये 4 दिग्गजों के चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं। हम आपको जल्दी से बता देते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर असीम कुमार चुनावी मैदान में है। तो वहीं पर समाजवादी पार्टी से उदय नारायण चुनावी मैदान में है और बहुजन समाज पार्टी की अगर बात की जाए तो संजय, इनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो कांग्रेस पार्टी से ये बड़ा चेहरा हम आपको दिखा रहे हैं, अजय कुमार लल्लू, जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी है उत्तर प्रदेश कांग्रेस के, इनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। और पिछली बार चुनाव जो है वो जीते भी थे अजय कुमार लल्लू। कुशीनगर की तमकुही राज सीट की बात करते हैं। यहाँ पर ये 4 दिग्गज चेहरे और कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा यहाँ पर अजय कुमार लल्लू चुनावी मैदान में है। फाजिल नगर सीट की आप बात कर रहे थे। फाजिल नगर और कुशीनगर की पटरौदा सीट की बात करते हैं। देखिए, मनीष कुमार भारतीय जनता पार्टी से, विक्रमा यादव ये समाजवादी पार्टी से है, तो बहुजन समाज पार्टी से पवन उपाध्याय और जहीरुद्दीन ये कांग्रेस पार्टी से चुनावी मैदान में है। अब सिद्धार्थनगर की ये सीटें ये आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 4 दिग्गज सिद्धार्थनगर की इटवा सीट पर। तो ये वो तमाम दिग्गज चेहरे जो आज चुनावी मैदान में है और यूपी का रण छठवां चरण लगातार जारी है। और इसी पर हम बात करेंगे अलग अलग जगहों से जहां भी चुनाव हो रहे हैं वहां से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। सबसे पहले केदार, आपका रुख करते हैं। केदार, हमारे संवाददाता कुशीनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केदार, क्या माहौल है? 6वें चरण की शुरुआत हो चुकी है, कहां पर है आप और वहां का क्या माहौल है, जानकारी दीजिए। जी, आपको बता दें कुशीनगर जनपद में इसमें पड़ौना विधानसभा में मैं खड़ा हूँ जी। 6वें चरण का मतदान शुरू हो चुका है जी। मतदाताओं में भी काफी उत्साह है। उत्साह के साथ हंसते हुए जा रहे हैं लोग, वोट डाल करके जा रहे हैं, हंसते हुए निकल रहे हैं लोग। तो काफी जो है देखा जाए कि उत्साह दिख रहा है। यहाँ पे जो पड़ौना जो सीट में मैं इसमें पड़ौना विधानसभा में खड़ा हूँ, यहाँ से कुंवर आरपीएन सिंह जैसे कांग्रेस के दामन छोड़ करके और भाजपा का दामन थामे है, यहाँ उनके लिए एक बहुत बड़ी
हॉट सीट बन गई है, जो अपने ही चहेते को जो है यहाँ से भाजपा से टिकट दिलवाए हैं जी, मनीष कुमार जायसवाल को। जी ठीक है, पुरुषोत्तम जी आपके पास आते हैं। आप क्या माहौल है वहां पर, क्या जिस बूथ पर है आप, कहां पर हैं वो, और तस्वीरें दिखाने की कोशिश करिए कि जहां पर जो मतदान चल रहा है क्या वहां का क्या माहौल है। पुरुषोत्तम जी, मैं इस समय डुमरियागंज विधानसभा के सागर रौजा प्राथमिक विद्यालय के बूथ संख्या 281 और 282 पर मौजूद हूं। यहाँ अभी मतदान की स्थिति में अपने कैमरामैन से चाहूंगा कि फोकस करें। यहाँ अभी मतदाता जो है वो धीरे धीरे आ रहे हैं, इक्का दुक्का ही यहाँ मतदाता आ पा रहे हैं और लगातार मतदान की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है और मतदान एक एक करके लोग बाहर आते जा रहे हैं। जी ठीक है पुरुषोत्तम, आप लोगों से भी अगर संभव हो तो लोगों से भी बात करिएगा, मतदाताओं से बात करिएगा, किस तरह का उत्साह है। वो भी वापस लौटेंगे आपके पास। और अब आपको बता दें कि हमारे साथ ब्रजेश गुप्ता महाराजगंज से जुड़ गए हैं। ब्रजेश, क्या माहौल है वहां पर, मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, किस तरह का उत्साह मतदाताओं में नजर आ रहा है? ब्रजेश आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, ऑडियो ठीक कर लीजिए। आप यहाँ देख सकते हैं लोगों का जमवाड़ा आना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि यह महाराजगंज का सदर का बूथ है। यहाँ जो बूथ है बूथ मॉडल की तरह बनाया गया है। आपको बता दें कि महाराजगंज जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटें में नौतनवा विधानसभा की बात करें तो नौतनवा विधानसभा में एक तरफ अमरमणि का खेमा है तो दूसरी तरफ पूर्व सांसद कुंवर कौशल सिंह के भाई मुन्ना सिंह मैदान में है। तो आपको बता दें कि महाराजगंज जिले के जो सांसद है पंकज चौधरी वित्त राज्य मंत्री, वो 5 विधानसभा पे नजर बनाए हुए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि 10 तारीख को किसका पलड़ा भारी होता है। जी ठीक है ब्रजेश, आप भी मतदाताओं का क्या रुख है, कितना उत्साह है, ये जानने की कोशिश करिए। अगर संभव हो तो मतदाताओं से बात करने की कोशिश करिए। शबी हमारे साथ जुड़ गए हैं अम्बेडकर नगर से। शबी, क्या माहौल है, मतदान की शुरुआत हो चुकी है और किस तरह का उत्साह मतदाताओं में देखा जा रहा है, बूथ पर किस तरह के इंतजामात हैं मतदाताओं के लिए? बढ़िया पूछा हिमांशु। शबी जी, हम इस वक्त जो है अम्बेडकर नगर की सदर विधानसभा में खड़े हुए हैं। ये शहर का ये बूथ बनाया गया है जेके इंटर कॉलेज में। यहाँ जो है 10 बूथ बनाए गए हैं। हम आपको दिखाना भी चाहेंगे कि यहाँ जो है लोग लाइन में लग चुके हैं और यहाँ जो है महिलाएं भी और पुरुष भी लोग यहाँ लाइनों में लग चुके हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हम आपको एक चीज और बताना चाहेंगे कि ये अकबरपुर सदर विधानसभा से समाजवादी पार्टी से पूर्व परिवहन मंत्री रामाचल राजभर लड़ रहे हैं। वहीं बीजेपी से आए चंद्रप्रकाश वर्मा जो है बहुजन समाज पार्टी से लड़ रहे हैं। और यहाँ जो है अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पूर्व मंत्री रामाचल राजभर की प्रतिष्ठा भी कहीं कहीं दांव पे लगी, क्योंकि ये बीएसपी के दिग्गज नेताओं में इनकी गिनती थी। तो ये इस बार जो है समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं। जी ये बताइए, किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं? जी क्या सोच के? विकास। हाँ, इनका कहना है विकास के पे वोट दे रहे हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं शबी बात की जाए तो विकास जो है वो मुद्दा होना भी चाहिए। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास शबी, और तमाम अलग अलग जगहों से हमारे जो संवाददाता है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये 6वें चरण का जो मतदान है इसकी महा कवरेज के न्यूज पर लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ पर रुकते बहुत छोटे से ब्रेक के लिए और फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, देहरादून से यह खबर, आज हल्द्वानी जाएंगे पूर्व सीएम हरीश रावत।
हल्द्वानी में करेंगे कांग्रेस नेता यशपाल आर्य से मुलाकात और चुनाव नतीजों पर मंथन करेंगे दोनों ही दिग्गज नेता। तो मुलाकात के बाद अपने मोहनरी गांव जाएंगे हरीश रावत। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज हल्द्वानी जाएंगे। देहरादून से यह खबर हम आपको बता रहे हैं। हल्द्वानी में कांग्रेस नेता यशपाल आर्य से मुलाकात करेंगे और चुनावी नतीजों पर चर्चा होगी, मंथन होगा दोनों ही दिग्गजों के बीच में बैठकर। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको देहरादून से बता रहे हैं। मुलाकात के बाद अपने मोहनरी गांव जाएंगे हरीश रावत। तो आज हल्द्वानी जाएंगे पूर्व सीएम हरीश रावत। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बड़ी खबर एक और सामने आ रही है। अंबेडकर नगर में छठे चरण के तहत जनपद में मतदान जारी, यानी कि शुरुआत हो चुकी है। मतदान की लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान की शुरुआत हो चुकी है और 5 विधानसभा के 60 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे मतदाता। और जनपद की सीमा 36 स्थानों पर सील की गई है। तो छठे चरण के लिए मतदान लगातार जारी है और सुबह 7 बजे से मतदान की शुरुआत हो चुकी है। तो 5 विधानसभा के 60 प्रत्याशियों का भाग्य तय करेंगे मतदाता। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आज चुनाव है और अंबेडकर नगर में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान की शुरुआत हो चुकी है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी कहा जाए कि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह से चाक चौबंद है। लोग मतदान के लिए लाइन में लगे हैं। तस्वीरें देखिए, शुरुआत हो चुकी है। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये अंबेडकर नगर से, जहां पर लोग लाइन में लगे हुए, कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान की शुरुआत हो चुकी है। और बूथों पर मतदाताओं का आना शुरू हो गया है। ये देखिए, लंबी लंबी कतारें जो है वो लगना शुरू हो गई है। यानी कि ये दर्शाता है कि मतदाताओं में छठवें चरण के लिए उत्साह दिखाई दे रहा है और कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान की शुरुआत हो चुकी है। उसी बीच महाराजगंज से एक और खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बताते हैं महाराजगंज से, जहां पर 57 प्रत्याशियों के आज का भाग्य का फैसला होगा और यहां पर भी महाराजगंज में मतदान की शुरुआत हो चुकी है। जिले के 22,121 बूथ पर डाले जाएंगे वोट। अमन मणि त्रिपाठी और शंखलाल मांझी भी यहां से हैं मैदान में। तो वहीं पर पंकज चौधरी पर भी सभी सीट जुटाने का दबाव है। तो 57 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा आज। महाराजगंज से यह खबर हम आपको बता रहे हैं। जिले के 22,121 बूथ पर डाले जाएंगे वोट। और महाराजगंज से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। उसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता ब्रजेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश, महाराजगंज में जिस तरह से तो जो तमाम दिग्गज है वो चुनावी मैदान में है, क्या समीकरण देखते हैं आप? जी, आपको बता दें कि समीकरण की बात 1 मिनट में बता रहा हूँ। ये हमारे साथ कुछ युवा हैं, इनसे बात करते हैं। किन मुद्दों पर आप वोट किए हैं? महंगाई और बेरोजगारी। क्या लग रहा है आपको इस बार? मैंने विकास और रोजगार के नाम पर इस बार वोट किया है और जो सरकार का आधा अधूरा काम था वो इस बार पूरा हो, मैंने इसलिए वोट किया। आप युवा हैं, क्या चाहते हैं इस बार? मैं युवा हूँ, इस समय मैं रोजगार चाहता हूँ और रोजगार मिलेगा, सरकार बनेगी हमारी फिर से। तो
आपको बता दें कि यहाँ जो युवा हैं वो चाहते हैं कि सरकार बनेगी तो हमको पुनः रोजगार मिलेगा। जी जी बिल्कुल। तो विकास और रोजगार के नाम पर युवा वोट दे रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। किस तरह का मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है ब्रजेश? जी आपको दिखा दूं कि मतदाता अभी जस्ट यही आना शुरू हुआ है। आपको बता दें कि महाराजगंज 5 विधानसभा में अब तक अशांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया जा रहा है। आपको दिखा दें कि ये जो महाराजगंज का ग्राउंड है इसको पूरी दुल्हन के सजा दिया गया है। जो लोकतंत्र का पर्व है, यहाँ लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए अपने घरों से निकलकर यहाँ पे आ रहे हैं वोट डालने के लिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जो लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं कि मतदाताओं में उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है और 6वें चरण का जो मतदान है वो उसकी शुरुआत हो गई है। अलग अलग जगहों से हमारे साथ तमाम जो हमारे साथी हैं वो जुड़े हुए हैं और पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। और इसकी बीच बलिया से हमारे साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं विवेक, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर रुकते एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए और फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 6वें चरण के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से। तमाम जो हमारे संवाददाता हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप क्या मुद्दा क्या ध्यान में रखते हुए वोट डाले आप? यहाँ पे बिजली की समस्या है, यहाँ पे जितनी भी तार है, पोल, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट बहुत खराब है, पूरा तार जर्जर हो चुका है। यहाँ पे सफाई की व्यवस्था नहीं है सही से, तो वो सब ध्यान में रखते हुए आपने वोट डाले। जी। और आप बोलना क्या चाहेंगे युवा पीढ़ी को, जो आपके उम्र के हैं, सब आए वोट डालिए, आप बोलना चाहेंगे सबको? जी, हमको वोट दूसरी बार दे रहा हूँ, इस बार देकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। ओके। तो ये तस्वीरें वो तमाम मतदाता जो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं वो तमाम मुद्दे बता रहे हैं जो उनके जहन में है और वो मुद्दे जिन पर वो वोट करने वाले हैं। और इस बीच बलिया से हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक जुड़ गए हैं। विवेक, बलिया में क्या तस्वीरें हैं? बलिया में मतदाताओं में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? विवेक जरूरी अब जी आपको बता दें मतदान यहाँ पे भी शुरू हो गया है। हमारे पीछे देख सकते हैं कैसे सुरक्षा व्यवस्था से पुलिस लगी हुई है। बारीक से बारीक चीजों का जांच किया जा रहा है, मोबाइल नहीं जाने दिया जा रहा है अंदर। एक आधार कार्ड के लिए पूछा जा रहा है। और आपको बता दें सुबह 6:30 बजे से ही यहाँ पे मतदान शुरू हो चुका है। लोग बार बार आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपना वोट दे रहे हैं। ठीक है, आप मतदाताओं से भी बात करने की कोशिश करिए। वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर वो वोट करने वाले हैं और क्या उनका मन में चल रहा है। लेकिन पुरुषोत्तम के पास वापस लौटते हैं। पुरुषोत्तम जी, किस तरह का कहा जाए कि लोगों में जो मुद्दा है वो क्या है और आप कहा जाए कि किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर देखने को मिल रही है बूथ पर अगर बात की जाए तो? जी, यहाँ पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। लगातार मतदान जो है वो हो रहा है और कोविड हेल्प डेस्क भी बनाया गया है। यहाँ आपको कैमरामैन से दिखाए कोविड हेल्प डेस्क। पुलिस प्रशासन के लोग देखिए कितनी बखूबी पूरी तरह से अपने ड्यूटी पर मुस्तैद एकदम हैं। जी पुरुषोत्तम, ठीक है, वापस लौटेंगे आपके पास। विवेक, आप बात कर रहे थे, मतदाताओं से बात करिए और बताइए कि क्या उनका मत क्या है, क्या सोचकर इस बार वोट करने वाले हैं। विवेक अंदर गए हैं, जैसे ही बाहर आते हैं उनसे बात की जा रही है। अभी एक अंदर जाते समय एक मतदाता से हमने बात की, उन्होंने कहा कि इस बार का चुनाव और वोट केवल विकास के नाम पर रहेगा। जो विकास करेगी, हम पहले से ही मन में बना लिए कि कौन सी पार्टी विकास करनी है, उसको हम वोट देने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, वापस लौटेंगे विवेक आपके पास। पुरुषोत्तम, आप अपनी बात पूरी करिए, आप जो कह रहे थे। मतदान हालांकि अभी शुरू हुआ, धीमी मतदान अभी जारी है। जी, दुक्का भी यहाँ आ रहे हैं और पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। कोविड प्रोटोकॉल के लिए कोविड हेल्प भी बनाया गया है।
जैसे ही मतदान करने के लिए लोग आते हैं, हम सीधे बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। पुरुषोत्तम बने रहिए। शवि आपके पास आते हैं। आप जिस बूथ पर मौजूद है वहां से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है शवि, वहां पर ऐसा लग रहा है कि मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि लंबी लंबी कतारें शुरुआत से ही हमें देखने को मिल रही है। ताजा तस्वीरें क्या कह रही है, किस तरह का उत्साह है शवि? जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि ये एक महापर्व है आज, और लोग बहुत ही उत्साहित हैं। लोग घरों से निकलकर यहाँ लंबी लंबी लाइनों में लग चुके हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं मतदान करने के लिए। तो यहाँ जो है कोविड को लेकर भी जो है सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है। यहाँ जो प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है, लोगों में उत्साह दिख रहा है। जी ठीक है, आप लगातार जायजा लीजिए और लोगों से बात करने की भी कोशिश करिए। जी, जिस तरह से ये लोग जो है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरह के इंतजाम सभी वहां पर किए गए हैं और कोविड प्रोटोकॉल का किस तरह से पालन करवाया जा रहा है? जी, आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है स्कैनिंग हो रही है, सैनिटाइजर रखा हुआ है, और यहाँ जो है जो भी बाहर से लोग अंदर बूथ के अंदर जो प्रवेश करते हैं उनके लिए जो वहाँ जो है सैनिटाइजर और स्कैनिंग की जा रही है। तो कोविड गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था भी जो है पूरी तरीके से चाक चौबंद बनाई गई है, कहीं से कोई भी दिक्कत ना आने पाए, इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। जी बिल्कुल, तो प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। मतदाताओं से बात करते रहिए, क्या उनके कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर वो वोट करने वाले हैं। लगातार ये महा कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों से हमारे तमाम साथी, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ब्रजेश, आपके पास वापस आते हैं। महाराजगंज की अगर बात करें तो महाराजगंज में मतदान जो है वो लगातार शुरुआत हो चुकी है, और अभी जिस तरह से खबर आ रही थी कि पंकज चौधरी पर भी कहीं ना कहीं दबाव है, लेकिन कहा जाए कि इस वक्त जो शुरुआत, चूंकि शुरुआती माहौल है, सुबह सुबह ये भी शुरुआत हुई है, मतदाताओं का रुझान किस तरह से अभी दिखने को मिल रहा है और आगे आगे जैसे बढ़ेगा, क्या ये मतदान प्रतिशत बढ़ने के आसार है? ब्रजेश जी, आपको दिखा दे कि ये अभी देखिए यहाँ लोग लगातार आ रहे हैं। यहाँ कोविड जो नियम है, नियम उसको फॉलो कराया जा रहा है। यहाँ जो प्रतीक्षालय है, लोग वोट डालने के लिए जो जिनके घरों के जो परिवार आ रहे हैं उनको प्रतीक्षा के लिए यहाँ बैठने की व्यवस्था किया गया है। जी बिल्कुल, तस्वीरें दिखाइए ब्रजेश, आप तस्वीरें दिखाइए। वो प्रतीक्षालय जहाँ पर बना हुआ है, निश्चित तौर पर ये अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि जो जी आप और ये देखिए देवरिया से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दिव्यांग व्यक्ति जो है वो अपना वोटिंग करने के लिए पहुंचे हुए। वोट के बाद ये देखिए, वोट के बाद ये तस्वीरें ऑल आउट आपने डाला है, क्योंकि हम लोग सबसे पहले पहुंचने की कोशिश करते हैं कि जिम्मेदारी जो हम लोग देश के जो लोकतांत्रिक मजबूत करने के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपना वोट डालकर ये संदेश देना चाहते हैं कि हम जैसे लोग अपना जिम्मेदारी समझ के वोट का इतना महत्व दे रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि लोग बढ़ चढ़ कर वोट करें। जितना ज़्यादा वोट होगा उतने लोकतंत्र हमारा मजबूत होगा, और मैं चाहता हूं कि बढ़ चढ़ कर वोट सारे लोग करें। किस तरह प्रत्याशी चुनते हैं आप लोग? जो विकास और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे देश की नीतियों को मजबूत करे, ऐसे प्रत्याशी को हम लोग चुनाव कर रहे हैं। तो देवरिया से तस्वीरें देख रहे थे आप, ये किस तरह से एक दिव्यांग व्यक्ति जो है वो वोट डालने के लिए आया है, तो लगातार वोट की अपील करते हुए। इसी बीच संत कबीर नगर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर संत कबीर नगर से। मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं मतदाता। मतदान जिले में कुल 1021 मतदान केंद्र हैं, और ये देखिए सीधी तस्वीरें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने मतदान किया है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मतदान किया है, और मतदान के बाद की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मतदान करने के बाद बूथ से बाहर निकलते हुए मतदान किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और ये देखिए बूथ से ये तस्वीरें सीधा आपकी टीवी स्क्रीन पर। गोरखपुर सदर विधानसभा सीट से प्रत्याशी भी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और वोट डालने के बाद बूथ से बाहर निकलते हुए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वोट डाला है, और वोट डालने के बाद ये देखिए सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
वोट डालने के बाद बूथ से बाहर निकलते हुए और तमाम मतदाता जो है वो वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। और कड़ी सुरक्षा के बीच देखिए, कड़ी सुरक्षा के बीच और ये तमाम प्रोटोकॉल लागू किए गए हैं, कोरोना प्रोटोकॉल और चुनाव आयोग के जो नियम है उनका पालन करते हुए वोटिंग की है योगी आदित्यनाथ ने। और कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग की है योगी आदित्यनाथ ने। बूथ से बाहर निकलते हुए लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर से, जहां पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मतदान किया है और मतदान करने के बाद की ये तस्वीरें। बड़ी संख्या में मतदाता पहुंच चुके हैं वहां पर वोटिंग करने के लिए। लेकिन सबसे पहले योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने मतदान किया है और मतदान के बाद की ये तस्वीरें विक्ट्री साइन कहीं ना कहीं दिखाते हुए ये यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और वोट करने के बाद की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वोट करने के बाद बाहर आए हैं गोरखपुर से लाइव तस्वीरें, जहां पर योगी आदित्यनाथ ने वोट डाला। इसके बाहर की ये तस्वीरें, क्योंकि वोट डालने के बाद बाहर आए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि गोरखपुर सदर सीट से प्रत्याशी भी है योगी आदित्यनाथ और आज सुबह सुबह ही वोट डाला है उन्होंने। वोट डालने के बाद बाहर आए हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और वोट डालने के बाद, मतदान करने के बाद बूथ से बाहर निकले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीधी तस्वीरें गोरखपुर से, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मतदान किया है और मतदान के बाद तस्वीरें। वहाँ पे हमारा लगा हुआ है, वहाँ पे लगा, हाँ वहाँ पे लगा है। ऑडियो नहीं आ रहा, निकाल दीजिए, निकाल दीजिए, वहाँ पे लगा है ना। कड़ी सुरक्षा के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मतदान किया और मतदान के बाद ये देखिए पहली प्रतिक्रिया क्या है, अब आपको सुनाते हैं कि मतदान के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये देखिए ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर गोरखपुर से सीधा लाइव मतदान करने के बाद जो निशान है वो दिखाते हुए, इसके अलावा विक्ट्री साइन भी दिखाते हुए योगी आदित्यनाथ एक तरफ करो, चलो गोरखपुर से ये तस्वीरें मतदान करने के बाद बाहर आए हैं। और पहली प्रतिक्रिया क्या है ये हम आपको सुनाते हैं, जहां पर योगी आदित्यनाथ ने वोट किया है। सुनते हैं क्या कहते हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश सामान्य निर्वाचन में मुझे अभी अपना मतदान देने का अवसर प्राप्त हुआ है। जनता जनार्दन में अपार उत्साह है। यह आम जनमानस की जागरूकता का प्रमाण है कि न केवल जनता जनार्दन अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति बल्कि अपने संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति भी बहुत जागरूक है। खासतौर पर माताएं बहनें जिस उत्साह के साथ मतदान करने के लिए आ रही हैं, ये बहुत शुभ है। और मेरी भी जब 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और छठे चरण में आज मतदान हो रहा है, वो पूरे 9 जनपदों के उन सभी मतदाताओं से मेरी अपील है कि अधिक से अधिक मात्रा में आकर के अपने अपने मतदान केंद्र में जाकर के, अपने बूथ पे जाकर के मतदान करें, क्योंकि ये हमारा संवैधानिक दायित्व भी है एक अच्छी सरकार के लिए, सुशासन की स्थापना के लिए, जनता की आकांक्षा के अनुरूप विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने की दिशा से भी।
मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने 2022 के सामान्य निर्वाचन में बड़े उत्साह के साथ वे लोग भाग ले रहे हैं। 5 चरणों के चुनाव ने इस बात को साबित भी किया है और आज छठे चरण का मतदान है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 5 चरणों का जो रुझान है, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में पूर्ण बहुमत से काफी आगे वर्तमान में चल रही है और आज छठे चरण का जो चुनाव है इसमें जोरदार छक्के लगेंगे और भारतीय जनता पार्टी 300 के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होगी। 7वें चरण में यह आंकड़ा 2017 के तर्ज पर रिकॉर्ड बनाता हुआ दिखाई देगा। मैंने पहले भी कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद के मुद्दे को उत्तर प्रदेश की जनता ने 2014 में अंगीकार किया, 17 में किया, 19 में किया और 2022 में भी यह रिकॉर्ड बना रहेगा। जो उत्साह है खासतौर पर माताओं बहनों में, मैं इसको कह सकता हूं कि 80% से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगी। 20% सीटों में बंटवारा होगा, जिसमें पूरा विपक्ष आपस में इन सीटों को लेकर के उन 20% सीटों में ही उनमें आपस में बंटवारा होना है। दूसरा, जनता जनार्दन से मेरी अपील है, जो आज के इस छठे चरण में मतदान करने के लिए प्रातःकाल से ही अपने अपने मतदान केंद्रों में, बूथों पर एकत्र हुए हैं, उन सब से मेरी अपील है कि वे मतदान स्वयं भी करें और हर एक मतदाता को, वयस्क मतदाता को मतदान करने के लिए अवश्य प्रेरित भी करें। क्योंकि राजनीति को कुछ लोगों ने वंशवाद, भ्रष्टाचार, माफियावाद और आतंकवाद के समर्थन का पर्याय बनने का कुत्सित प्रयास किया है। अगर हमें इस विकृति से बाहर निकलना है, वंशवाद की राजनीति से, जातिवाद की राजनीति से, मत और मजहब की राजनीति से, माफियावाद और आतंकवाद जैसी दुष्प्रवृत्ति से बाहर निकलना है, तो हम मतदान करें और विकास, सुशासन, सुरक्षा और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में मतदान करें। आज के दिन पर कोई भी व्यक्ति, कोई दल ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि हमें सत्ता में रहने का अवसर नहीं मिला। सबको जांचा है, परखा है और थोड़ी सी चूक कहीं बाद में लोगों को पश्चाताप करने के लिए मजबूर न करें, इस पर हमें जरूर ध्यान देना होगा। क्योंकि यह अपने संवैधानिक अधिकार का बेहतर उपयोग भी होगा और एक बेहतर भविष्य के लिए, एक बेहतर उत्तर प्रदेश के लिए, विकास, सुशासन के लक्ष्य को, सुरक्षा और राष्ट्रवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने की हर एक मतदाता का मत एक गारंटी भी होगी और उस गारंटी के लिए ही मेरी पूरे
इस छठे चरण में मतदान करने वाले सभी मतदाताओं से अपील है कि अवश्य मतदान करेंगे। ये मेरी उन सब से अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप, लगातार मतदाताओं से अपील करते हुए। दो तस्वीरें आप देख रहे थे, एक आप सतीश चंद्र द्विवेदी जो कि देवरिया के इटवा विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं, वो मतदान करने के लिए पहुंचे थे। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप, लगातार मतदाताओं से अपील कर रहे थे कि मतदान ज्यादा से ज्यादा संख्या में करें। यहां पर रुकते बहुत छोटे से ब्रेक के लिए और फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो उत्तर प्रदेश लगातार जो चुनाव है वो चल रहा है। छठवें चरण का जो मतदान है वो लगातार जारी है और इसी बीच अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से अभी आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुना और देवरिया से रामाश्रय त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामाश्रय, देवरिया की क्या तस्वीरें हैं, मतदाताओं में किस तरह का उत्साह है देखने को मिल रहा है, जी बताइए रामाश्रय। जी आपको बता दें देवरिया जिले में मतदान के लिए सारे मतदाताओं ने जो है एकदम दमखम के साथ जो है घर से निकलना शुरू कर दिया है। अभी वहाँ मतदान केंद्रों पे भारी भरकम भीड़ भी शुरू हो गई है। यहाँ सारे मतदाता जो है जागरूक नजर आ रहे हैं मतदान के लिए। जी, तो मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। ठीक है, बात करने की कोशिश करिए और हम जानने की कोशिश करेंगे कि मतदाताओं में किस तरह का उत्साह है। लौटेंगे आपके पास और वापस आते हैं आपके पास शवि। जिस तरह से आपने कहा कि देखिए आपके पीछे लंबी लंबी कतारें हमें अभी से दिखना शुरू हो गई हैं, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है, ये तस्वीरें दिखाइए, ये जो पीछे आपके लोग खड़े हुए हैं, कितनी लंबी लंबी कतारें सभी आपके पीछे देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं खासा उत्साह देखने को मिल रहा है मतदाताओं में। सभी तो लगातार जो मतदान है वो शुरू हो चुका है। केदार आपके पास आते हैं, ये देखिए तस्वीरें, सभी तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से मतदाताओं में उत्साह है। अभी शुरुआत हुई है मतदान की और सुबह से ही लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। जिस तरह से शुरुआत हुई है मतदान की अंबेडकर नगर से तस्वीरें, जहां पर ये देखिए लंबी लंबी कतारें अभी से देखने को मिल रही है, यानी कि मतदाताओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है। ठीक है, सभी वापस आएंगे आपके पास। केदार का रुख करते हैं। केदार, किस तरह का माहौल इस वक्त बना हुआ है और क्या इंतजाम वहां पर नजर आ रहे हैं? किस विधानसभा सीट पर आप मौजूद है, किस बूथ पर मौजूद है? जी, पलौना विधानसभा के जूनियर हाई स्कूल में उपलब्ध है इस समय। देखिए काफी उत्साह है मतदाताओं में। काफी देर से इंतजार कर रहे थे कि मैं भी एक अपील करूं कि सभी लोग जो है जा करके अपना मताधिकार का प्रयोग करें, ज्यादा से ज्यादा प्रतिशत बढ़े और अपने अपने मत का प्रयोग करें। किस तरह का इंतजाम केदार, किस तरह का इंतजाम इस मुद्दे पे वोट किए हैं, क्या अपील करना चाहते पे वोट करके आया हूं और जनता से अपील करना चाहता हूं कि कृपया आप लोग घर से बाहर निकल के इस वोट डालें और अधिक से अधिक वोट डाल के और इस महापर्व का मतदान का उपयोग करें। एक महिला है, उनसे भी मैं बात कर रहा हूँ, क्या अपील करना चाहती हैं? कैसा लगा आपको वोट दे करके? मेरा अधिकार। जी जी, से पूछिए कौन कौन से मुद्दे हैं, क्या मुद्दे हैं जिन पर जिनको सोच कर ये वोट कर रही है? क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में, किस मुद्दे पे वोट दिए हैं? जो है तो समझ के वोट डाल। देखिए कि कौन काम अधिक कर रहा है देश के हित में। जी, नारी जात के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उसको मतलब सहयोग कीजिए, उसको मतलब वोट डालिए, उसको मतलब आगे बढ़ाइए।
कि जैसे नारी आजकल नारियों पे है, जब से मतलब हम तो मोदी सरकार को ही बीजेपी। अभी देखिए जिस तरह से वोट डाले हैं लोग, काफी उत्साह है। कहीं न कहीं ये लोग एक संदेश भी दे दिए मैं किधर वोट दिया है। कहीं ना कहीं कहा जाए ये कि महिलाओं के लिए जो अच्छे काम करेगा उसके लिए वोट करेंगे, ये उनका कहना है। तो केदार, ये देखिए जिस तरह से लगातार मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। ब्रजेश, आपके पास वापस आते हैं। आप लगातार मतदाताओं के आने का जो सिलसिला है वो बढ़ता जा रहा है और इसी बीच ये तस्वीरें देखिए, आपको जिस तरह से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सतीश चंद्र द्विवेदी अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हुए हैं। देवरिया की इटवा विधानसभा सीट से ये चुनावी मैदान में है। सतीश चंद्र द्विवेदी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और तमाम वो दिग्गज, अभी आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखा। ये देखिए इटवा से बीजेपी के प्रत्याशी और बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी पहुंचे हुए हैं मतदान करने के लिए। तस्वीरें देखिए, अपनी पत्नी के साथ पहुंचे हुए हैं मतदान करने के लिए। विवेक, ब्रजेश आपके पास आते हैं। आप जिस तरह से मैंने कहा कि मतदाताओं में खासा उत्साह आप देखने को मिल रहा है, जैसे जैसे कहा जाए कि दिन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे और भी ज्यादा मतदाता जो है वो आना शुरू हो गए हैं। अब क्या माहौल है वहां पर, और लोगों से आपने अगर बात की हो तो किस तरह का विचार वो रखते हैं? ब्रजेश जी, आपको बता दें कि महाराजगंज में पांचों विधानसभा में सकुशल जो है मतदान शुरू हो गया है जी। महाराजगंज इस वक्त मैं मौजूद हूं महाराजगंज के सदर विधानसभा में। आपको बता दें कि महाराजगंज जिले में कुल 19,42,101 मतदाता हैं, जिसमें 10 लाख के करीब पुरुष है और 9 लाख के करीब महिला मतदाता हैं। तो आपको बता दें कि इस समय जो है जिस जगह मैं मौजूद हूँ वहाँ आप देख सकते हैं लोगों का आने का सिलसिला तेजी से शुरू हो गया है इस लोकतंत्र के महापर्व पर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ लोग इकट्ठा भी हैं और लंबी कतारें भी लग रही हैं। जी शांतनु। जी बिल्कुल। ब्रजेश, अगर आप देखिए ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, काफी वक्त से आपने देखा होगा चुनावी माहौल में भी आपने रिपोर्टिंग की, जो महाराजगंज के जो लोकल मुद्दे हैं, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जनता इस बार वोट करने वाली है? जो लोकल के जो मुद्दे हैं उनकी अगर बात की जाए। जी, आपको बता दें कि यहाँ जो लोकल के मुद्दे हैं वो जो युवा हैं वो बेरोजगार हैं। यहाँ रोजगार के लिए युवा जो है बाहर जाते हैं अपने रोजी रोजगार के लिए। महाराजगंज की बात करें तो महाराजगंज में 4 चीनी मिलें हैं, जिसमें 3 चीनी मिलें अभी भी बंद हैं और 1 चीनी मिले रोटे बिलखते चलता है। हालांकि 2017 में भाजपा सरकार ने यह वादा किया था कि हम आएंगे तो जो चीनी मिलें हैं उसको चालू कराएंगे, जो युवा हैं उनको रोजगार दिया जाएगा। लेकिन इस बार जो मतदान हो रहे हैं वो बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर यहाँ के लोग वोट कर रहे हैं। जी बिल्कुल ब्रजेश, तो कहीं ना कहीं कई ऐसे मुद्दे हैं लोकल जिनको लेकर मतदाता इस बार वोट करने वाले हैं। तो ये 6वां चरण का जो मतदान है उसकी शुरुआत हो चुकी है अलग अलग जगहों से। वहां पर जहां पर ये वोटिंग जो है हो रही है, वहां से ग्राउंड जीरो से अलग अलग जगहों से हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये महा कवरेज लगातार जारी है और यहां पर रुकते एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए और फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा